वर्ष 2020 देश और दुनिया के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन इंदौर पुलिस के लिए यह वर्ष उपलब्धियों से भरा रहा। इंदौर पुलिस का दावा है कि इस वर्ष में उन्होंने न सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ी, बल्कि एक सट्टे के बड़े नेटवर्क को भी बेनकाब किया। वहीं ड्रग माफिया और देह व्यापार से जुड़े लोगों का खुलासा करते हुए उस पर भी लगाम लगाई। हालांकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कुछ पुलिसकर्मी कोरोना काल में शहीद भी हुए और 400 से ज्यादा संक्रमित भी हुए। इंदौर ड्रग्स मामले में 3 लाख की रिश्वत लेने के मामले में विजयनगर पुलिस ने जिम संचालक की शिकायत पर नारकोटिक विभाग के 2 आरक्षक और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दोनों आरक्षक जिराई जिम में पहुंचे थे और 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। सूचना के बाद विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची, 2 को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि दोनों जवान ड्रग माफियाओं के लगातार पकड़ाए जाने के बाद जिम संचालक से रुपए मांगने पहुंचे थे। दोनों आरक्षक एनसीबी के बताए जा रहे हैं। माफियाओं में कई पब और जिम संचालक भी लिप्त हैं। इसी का फायदा उठाना चाह रहे थे। वहीं जिम संचालक प्रतीक जोशी ने बताया कि सुबह 10 बजे नारकोटिक विभाग के 2 जवान उनके जिम में पहुंचे और जिम ट्रेनर शान को ड्रग मामले में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए मांगने लगे और ट्रेनर को जिम के नीचे ले गए। जिम संचालक की शिकायत पर विजयनगर थाना पुलिस ने दोनों जवान सहित उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दोनों जवान नारकोटिक विभाग में पदस्थ हैं। फिलहाल पुलिस दोनों ही जवानों से पूछताछ कर रही है। दरअसल बीते साल पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक अहम बिंदु मानकर उस पर फोकस किया, जिसके चलते हथियारों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। ऑर्गेनाइज क्राइम को तोड़ना और करीब 100 से ज्यादा अवैध हथियारों को जब्त किया गया। इससे शहर में कोई भी बड़ी आपराधिक घटनाएं हथियारों के साथ नहीं हो पाई। पुलिस ने इस मामले में कई सीकलीकरों को गिरफ्तार भी किया। ऑर्गेनाइज क्राइम अगर हम इस वर्ष को देखें तो पुलिस ने ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के साथ काम किया और ऑर्गेनाइज क्राइम के संगठित अपराध के गिरोह के उस हॉट नेटवर्क को ध्वस्त किया, जो कि समाज के सामने एक चुनौती रहता है और निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक कई स्तरों पर एक चुनौती के रूप में सामने आता है। पुलिस ने लगभग हर जगह पर, चाहे वो हथियारों की बात हो, एक ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त किया जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा पिस्टल्स और इस तरह के हथियार निकले। इसमें बहुत सारे ऐसे गैंग पकड़े गए जो राज्य के बाहर भी सक्रिय थे, दूसरे जिलों में थे। इसमें सिकलीगर थे, यहाँ के उसको उन हथियारों का उपयोग करने वाले थे। तो इन सब चीज़ों का पकड़े जाने का एक सकारात्मक असर ये रहा कि किसी भी तरह के बड़े मामले में या किसी भी तरह के अपराध में इस तरह के हथियारों की जो उपयोग है वो काफ़ी तेज़ी से घटी है। लगभग नहीं के बराबर इस तरह किसी भी तरह के मामले में इसका उपयोग हुआ है। यह एक पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज क्राइम के जो दूसरे रूप हैं, चाहे सट्टे की बात हो, हम जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि 2 करोड़ 80 लाख के आसपास पुलिस ने सट्टे से जब्त किया। उसमें लगभग 1 करोड़ 31 लाख नगद थे और बाकी खातों से जब्त किए गए। ये शायद इस तरह की सबसे बड़ी कार्रवाई थी और इसमें सट्टे से और इस तरह के अवैध व्यापार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, जो कि न सिर्फ इंदौर में बल्कि उसकी जो अलग अलग उसकी शाखाएं थीं वो बंगलोर तक फैली हुई थी। तो यहाँ से लेकर बंगलोर तक हर जगह पुलिस ने दबिश दी, हर जगह पुलिस ने कार्रवाई की और उस नेटवर्क पे भी कड़ी लगाम लगाई और पूरी तरह से उसे ध्वस्त कर दिया। साथ ही साथ देह व्यापार और ड्रग्स के जो मामले हैं, जो कि एक बड़ी सामाजिक समस्या के साथ साथ अपराधों के एक बड़े नेटवर्क के रूप में बड़े शहरों में सामने आ रहे हैं, उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। उसमें शुरुआती दौर में जहां तक एक जानकारी मिली थी, उस जानकारी को लगातार डेवलप किया गया। उसमें उस गिरोह को पकड़ा गया, उसके सारे सूत्रों को जोड़ा गया जो कि बांग्लादेश से आते थे। बांग्लादेश से आने वाले उस पूरे गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ा गया। उसमें लगभग 20 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई और साथ ही साथ जब उस पूरे मामले का जब आगे विस्तार किया गया, उसके गहराई से देखा गया, तो पाया गया कि इसमें ड्रग्स की भी बड़ी खेप इसमें जुड़ी हुई है। फिर ड्रग्स से जुड़े हुए मामलों में जब जांच की गई तो उसमें अलग अलग 15 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से शहर के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय रहकर युवाओं को भ्रमित करते थे और अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा करके उन्हें इस ताने बाने का, इस षड्यंत्र का, इस दुष्चक्र का हिस्सा बनाते थे। तो इस स्तर पर पुलिस ने लगभग हर ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप पर हमला किया है, चाहे वो अवैध शराब हो, चाहे हथियार हो, चाहे जुए सट्टे हों, और सभी जो मामले हैं न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक के इसमें मामले रहे हैं, जिनके तार जो हैं अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह पुलिस ने ऑर्गेनाइज क्राइम को ध्वस्त करने में एक बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ साथ
जितने भी ऐसे अपराधी जो कि लंबे समय से फरार थे, जिनमें 10,000 से लेकर के लगभग 1.5 लाख रुपए तक के इनामी थे, उसमें लगभग ऐसे 15 से ज़्यादा बड़े अपराधियों को, जो कि कई उसमें 1-1 साल से ज़्यादा समय से फरार थे, उन सभी को पुलिस ने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा। और ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम का यह भी एक संगठित रूप है, इसके ऊपर भी पुलिस ने करारा प्रहार किया। लेकिन पुलिस की ऐसा नहीं कि चुनौतियां कम थीं। पुलिस की अगर हम चुनौतियों की बात करें तो हम जानते हैं कि ये एक वैश्विक चुनौती के इस दौर में पुलिस ने लगातार अपने जवानों को एक संगठित ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के साथ साथ, उनको संगठित रखने के साथ साथ उनके मनोबल को ऊंचा बनाए रखा। इसमें हालांकि हमारे जवान, हमारे अधिकारी शहीद हुए, लेकिन बिना हिम्मत को कम किए हुए लगातार इस पूरे दौर में उन्होंने प्रथम पंक्ति के योद्धा के रूप में काम किया है। हर जगह पर अगर हम देखें तो हर स्तर पर, चाहे अस्पताल के बाहरों के प्रबंधन की वहाँ से बात हो, वहाँ बाहर जो लोग हैं वहाँ की व्यवस्थाओं को बनाए रखने की बात है, उन क्षेत्रों को संभालना जहाँ पे जो मुख्य तौर पे संक्रमित क्षेत्र थे, वहाँ से लेकर के और लगभग राहत वितरण तक, अलग अलग कैंप लगा करके लोगों को राहत पहुँचाने तक, इस पूरे कोरोना काल में पुलिस ने बिना किसी अपने मनोबल को थोड़ा भी कम किए हुए ऊंचे मनोबल के साथ काम किया। हालांकि इस पूरे अभियान में पुलिस के खुद 400 से ज़्यादा जवान बीमार पड़े, कुछ हमारे जवान, कुछ हमारे अधिकारी शहीद भी हुए, लेकिन पुलिस ने कर्तव्य को निश्चित तौर पे इस चुनौती के ऊपर रखा और पूरे प्राणपण से इस पूरे काल में पुलिस जुटी रही। वहीं सट्टे के अवैध व्यापार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ का सट्टा पकड़ा और कई सटोरियों को बेनकाब किया। पुलिस की माने तो इससे सट्टा व्यापार की कमर टूट गई। पुलिस का मानना है कि 2020 में कोरोना के दौरान ड्यूटी पर लगे उनके कुछ पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद भी हुए और 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना का शिकार भी हुए। लेकिन पुलिस का मानना है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाला 2021 वर्ष पुलिस के साथ इस बार कौन सी नई चुनौतियों को लेकर आता है।